प्रिय भक्तों, विद्युत व्यवस्था में अवरोध पैदा हो जाने के कारण यह वीडियो 3 मिनट के लिए रुक गया है। आप भक्तों सभी क्षमा करेंगे। इस अवस्था में बच्चों के सहारे हम वीडियो बना रहे हैं, लिहाजा फिर उसी भावावेश में हम दोबारा वैसा ही प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप क्षमा करेंगे। उसी के साथ आप 3 मिनट का अवरोध समझकर आगे आप लेंगे। आइए अंतिम हमारी लाइन में हमारे संत तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। हमारे विश्वामित्र जी जनक जी से कह रहे हैं कि ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। राम और लक्ष्मण जी बगल में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं जिस समय हमारे गुरु विश्वामित्र जी जनक जी को ये उत्तर दे रहे हैं। और रघुकुल मणि दश रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। भक्तों, जैसा आपको विदित है कि हमारे मुन विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के रक्षा के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण को श्री दशरथ जी से मात्र 10 दिनों के लिए यज्ञ की अवधि भर के लिए मांग कर लाए थे। हमारे महाराज दशरथ बहुत नानुकुल के बाद वशिष्ठ जी के कहने पर कि ये मुनि स्वयं यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन प्रभु को बड़प्पन और बड़ाई देने के लिए ये विश्वामित्र जी हमारे राम और लक्ष्मण दोनों भैया को ले जा करके आपके लिए दूना सामान लाने की तैयारी कर रहे हैं। अर्थात 2 भाइयों को ये लिए जा रहे हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी संत थे जनक जी को यहाँ भी ये जाएंगे और वहाँ से आपके लिए आपके 2 बच्चों के साथ 4 बच्चों के लिए 4 बहुएं लेकर के आएंगे। प्रशंसा पूर्वक हमारे इन दोनों बच्चों को आप मुनि विश्वामित्र के साथ जाने दें महाराज। तब दिया था। भक्तों, बहुत सुंदर सा पद हमारा है। जब हम पीछे लौटकर यह पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। मुनिनाथ कैसे दे दूं, हाय राम लखन वारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, हाय राम लखन वारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, दशरथ न जी सकेगा, नहीं चैन बिन निहारे, मुनिनाथ कैसे दे दूं, हाय राम लखन बारे। बारे और किशोर से तात्पर्य 14 से 16 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में ऐसा भी विवेचन आया है द्वापर में श्रीमद् भागवत में कि हमारे भगवान सदैव किशोर ही रहते हैं और उसी रूप में हमेशा हमारे भगवान की अंतिम अवस्था किशोरावस्था ही मानकर पूजा जाता है। मूर्तियों की पूजा और आराधना की जाती है। हमारे सभी भगवान या उनके अवतार हमेशा किशोर ही बने रहते हैं। तो इसलिए भक्तों, बारे शब्द का वहां प्रयोग किया गया। जब कभी ऐसा मौका लगा
तो भक्तों हम जनकपुर से बाद आपको प्रभु राम और लक्ष्मण जी का, ये जल्दी में ब्याह का मौसम चल रहा था, हम इधर आगे बढ़ गए भक्तों, तो ये पद भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए अब जनकपुर भ्रमण का हम अपना महत्वपूर्ण पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, टहरे मिथिला गलिन में दुई लाल, उमरिया है किशोरन की, टहरे मिथिला की गलिन में दुई लाल, उमरिया है किशोरन की, टहरे मिथिला की गलिन में दुई लाल, उमरिया है किशोरन की। गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा न्यारी। भक्तों, मानस के हिसाब से ही मैंने अपने भावों के अनुरूप यह पद आपके लिए बनाकर लाए हैं। तो भक्तों गौर कीजिएगा, भरसक मैंने प्रयास किया है कि अपने मानस के हिसाब से प्रामाणिक रूप से ही आपको जनकपुर में ले चलें। तो गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा न्यारी, गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा न्यारी, देखी चकित हुए नर और नारी शोभा सिंधु खरारी, देखी चकित हुए नर और नारी, यहाँ तक कि शोभा सिंधु खरारी। प्रभु राम भी बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हैं, इतना प्रेम भाव जनकपुर के निवासियों का देख करके कि धाये कामो धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा निश्चल और वास्तविक प्रेम देख करके अभिभूत हो गए हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाई, कुछ कहते ही नहीं बनता है। मंत्र मुग्ध बिल्कुल देख रहे हैं, ऐसा निश्चल प्रेम अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। तो वही गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा लखी पाए, गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा न्यारी, गुर आयुष पा देखन आए मिथिला की शोभा न्यारी, देखी चकित हुए नर और नारी शोभा सिंधु खरारी। कौनों नगरी के लगे हैं भोपाल, उमरिया है किशोरन की, कौनों नगरी के लगे हैं भोपाल, उमरिया है किशोरन की, टहरे मिथिला की गलिन में दुई लाल, उमरिया है किशोरन की। अब निवासी लोग देखिए आपस में एक दूसरे से सखिया एक दूसरे से कह रही कि सांवर जनक लली के लायक भाग्य से मिथिला आए हैं। नील सरोरुह नीलमण नील श्याम घनश्याम हमारे प्रभु श्री राम जी की सुंदरता कोट कामदेव को लजाने वाली सब बिल्कुल विमोहित हैं। तो सखियां भी ये कह रही हैं कि ये जो सांवरे सलोने से सरकार हैं, हमारी जनक नंदिनी जी के लिए हमारे ब्रह्मा जी ने उपयुक्त वर बना करके भेजा है। अगर किसी तरीके से यह जोड़ी बना दी जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो सांवर जनक लली के
लायक भाग्य से मिथिला आए हैं। सांवर जनक लली के लायक भाग्य से मिथिला आए हैं। सिय स्वयंवर देखन आए मुनि जी इन्हें संग लाए हैं। सिय स्वयंवर देखन आए मुनि जी इन्हें संग लाए हैं। सिय झरोखे सी को झरोखे लखी राघो जी बेहाल। उमरिया है किशोरन की सी को झरोखे लखी राघो जी बेहाल। उमरिया है किशोरन की ठहरे मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। भक्तों, इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि सांवर जनक लली के लायक भाग्य से मिथिला आए हैं। सांवर जनक लली के लायक भाग्य से मिथिला आए हैं। सिय स्वयंवर देखन आए मुनि जी इन्हें संग लाए हैं। सिया को झरोखे लखी राघो जी बेहाल। उमरिया है किशोरन की ठहरे मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। माथे तिलक गले मणिमाला लट लट के घुंघराली हैं। माथे तिलक गले मणिमाला लट लट के घुंघराली हैं। धनुष बाण कर में है सोहत तरकस की छवि न्यारी है। धनुष बाण कर में है सोहत तरकस की छवि न्यारी है। रघुबर श्री दशरथ जी के लाल। उमरिया है किशोरन की है। रघुबर श्री दशरथ जी के लाल। उमरिया है किशोरन की ठहरे मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। हाथों में कंगन और मुद्रिका नैनों में कजरा करारी है। हाथों में कंगन और मुद्रिका नैनों में कजरा करारी है। कानों में सो है मणिजटित कुंडल शोभा की बलिहारी है। कानों में सो है मणिजटित कुंडल शोभा की बलिहारी है। कितनी सुंदर है पगन की इनकी चाल। उमरिया है किशोरन की ठहरे मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। एक बार और भक्तों, इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहे कि हाथों में कंगन और मुद्रिका नैनों में कजरा करारी है। कानों में सोहे मणिजटित कुंडल शोभा की बलिहारी है। कितनी सुंदर है पगन की इनकी चाल। उमरिया है किशोरन की ठहरे मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। एक सांवल एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक सांवर प्रभु राम जी, एक गोर बदन है श्री लक्ष्मण जी, सिर पर मुकुट सुनहरा है। तन पे पीतांबर सुंदर
धोती गले फूलों का गजरा है, तन पे पीताम्बर। सुंदर धोती गले फूलों का गजरा है, लहरे मुखवा तक पे काले काले बाल। उमरिया है किशोरन की टहरे, मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की, एक सांवल एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है, तन पे पीताम्बर। सुंदर धोती गले फूलों का गजरा है, लहरे मुखवा पे गल काले काले बाल। उमरिया है किशोरन की, लहरे मुखवा तक पे काले काले बाल। उमरिया है किशोरन की टहरे, मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की, मिले नयन से नयन हमारे, तब से दिल दीवाना है। सखियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि मिले नयन से नयन हमारे, तब से दिल दीवाना है। चलो सभी करो लालन दर्शन, सभी ने मन में ठाना है। चलो सभी करो लालन दर्शन, सभी ने मन में ठाना है। उनकी चितवन में है जादू सा कमाल। उमरिया है किशोरन की टहरे, मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन के। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि मिले नयन से नयन हमारे, तब से दिल दीवाना है। चलो सभी करो लालन दर्शन, सभी ने मन में ठाना है। उनकी चितवन में है जादू सा कमाल। उमरिया है किशोरन की टहरे, मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की, बाल वृद्ध नर नारी धाये, सुनत ललन हैं आए। बाल वृद्ध नर नारी धाये, सुनत ललन हैं आए। धाये काम धाम सब त्यागी, देख के सर्वसु पाए। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भक्तों उसी को मैंने अपने हिसाब से अपने भावों के अनुरूप आज इस 7वीं पंक्ति में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बाल वृद्ध नर नारी धाये, सुनत ललन हैं आए। धाये काम धाम सब त्यागी, देख के सर्वस्व पाए आए। सिया के लिए ही रघुबर लाल। उमरिया है किशोरन की, आए सिया के लिए ही रघुबर लाल। उमरिया है किशोरन की टहरे, मिथिला की गलन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। पुष्प वाटिका में अगले दिन जनक लली जी आई हैं। भक्तों इसी के बाद जनकपुर भ्रमण के बाद ही अगले दिन गुरु जी के पूजा हेतु पुष्प लाने के लिए राम और लक्ष्मण जी अनुमति लेकर के जनक जी की पुष्प वाटिका में इधर से जाते हैं और उधर से गौरी जी के नित्य प्रति पूजन के क्रम में माता सुनैना से अनुमति लेकर के अपनी सखियों के साथ हमारी सीता जी आती हैं। वहीं पर पहली बार हमारे प्रभु राम जी और सीता जी ने
परस्पर एक दूसरे को देखा है। और भक्तों, देखने के बाद क्या स्थिति हुई है वर्णन नहीं किया सकता। मनो निमि जी तगे दिजंचल, यानी ऐसा आश्वासन आता है कि दोनों के बीच इस तरीके से रखते हुए देखकर निमि माने पलकों ने झपकना छोड़ दिया, एक टक एक दूसरे को देखते रह गए। भक्तों, इसके बाद वो भी बहुत सुंदर सा आपके समक्ष वो पद भी निवेदित करेंगे कि देख कर राम जी को जनक नंदनी जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों, इसके बाद जनकपुर का ये प्रसंग भी हम आपके समक्ष अपने भावों के अनुरूप बना करके बहुत ही प्यारा सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए। तो पुष्प वाटिका में अगले दिन जनक लली जी आई हैं। पुष्प वाटिका में अगले दिन जनक लली जी आई हैं। पुष्प चुनत रघुबर को देखा, सूरत मन को भाई है। पुष्प चुनत रघुबर को देखा, सूरत मन को भाई है। राघव फंस गए आज सिया प्रेम जाल, उमरिया है किशोरन की, ठहरे मिथिला की गलिन में द्विलाल, उमरिया है किशोरन की। भक्तों, इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि पुष्प वाटिका में अगले दिन जनक लली जी आई हैं। पुष्प चुनत रघुबर को देखा, सूरत मन को भाई है। राघव फंस गए सिया जी के प्रेम जाल, उमरिया है किशोरन की, ठहरे मिथिला की गलिन में द्विलाल, उमरिया है किशोरन की। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दया शंकर का हम अपने प्रभु राम लखन जी और जनक नंदिनी माँ सीता जी से निवेदन है कि दया शंकर प्रभु हुए विमोहित, शिव से विनय लगाई है। उसी जगह हमारे प्रभु राम जी ने मन ही मन लखन जी से हल्का सा इशारा किया था कि तात जनक तनया यह होई सो, और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। मन ही मन श्री जी को अपना समर्पित कर चुकी थी। और उधर गौरी जी ने भी हमारी सिया जी को ये आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचो मिल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। भक्तों, दोनों एक किंग कर्तव्य विमूढ़ एक दूसरे को बिल्कुल हार चुके थे। तो वही भक्तों हमारे अंतिम लाइन की विनय में है कि भक्तों अब प्रभु जी इसको वास्तविकता में वर वधू की जोड़ी में आप परिणित कर दें। तो वही हमारा निवेदन है प्रभु से कि दया शंकर प्रभु हुए विमोहित, शिव से विनय लगाई है। सिया ने गौरी से रघुबर मांगा, मलागो मेरी सहाई है। सिया ने गौरी से रघुबर मांगा, मलागो मेरी सहाई है। बेटी तुम्हें ही बरेंगे रघुबर लाल, उमरिया है किशोरन की। बेटी गौरी जी आशीर्वाद दे रही, खसी माल मूरस मुस्कानी। तो बेटी तुम्हें ही बरेंगे, मन जाहि राचो मिलो ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। ये सीधा आशीर्वाद है। वही मेरी इस लाइन में है कि बेटी तुम्हें ही बरेंगे रघुबर लाल, उमरिया है किशोरन की। ठहरे मिथिला की गलिन में द्विलाल, उमरिया है किशोरन की। भक्तों, अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे
कि दया शंकर प्रभु हुए विमोहित, शिव से विनय लगाई है। सिया ने गौरी से रघुबर मांगा माला, गो मेरी सहाई है। बेटी तुम्हें ही बरेंगे रघुबर लाल, उमरिया है किशोरन की, टहरे मिथिला की गलिन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की, टहरे मिथिला की गलिन में दुई लाल। उमरिया है किशोरन की। धन्यवाद भक्तों। बहुत सुंदर सा जनकपुर भ्रमण का यह पद मैंने अपने भावों के अनुरूप बना करके आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु जैसा भी बन सका है प्रस्तुत किया है। भक्तों, विद्युत के व्यवधान के फलस्वरूप बीच में 2-3 मिनट का गैप आ गया है, उसको आप कृपा करके क्षमा करेंगे और इसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे, मेरा कोई उस पर बस नहीं था। भक्तों, जैसा भी हो, मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति जिस प्रकार आपने मेरे पूर्व पदों को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान कर हमें आज तक यूट्यूब चैनल पर दौड़ में आगे ही आगे बनाए रखा है, पूरा मुझे विश्वास है कि मेरा ये पद भी आपके हृदय को प्रभावित करने में समर्थ होगा। निश्चित रूप में मुझे आशा है कि हमारे इस पद को भी आप सभी भक्तों का वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए निशान को दबाकर लाइक भी करें, जिसको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को यह पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर आगे तिरछा निशान शेयर का बना होता है, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित इष्ट मित्र परिचितों में मैं अपने इस पद के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो जाऊं और प्रभु की कृपा पहुंचाने में भी। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब होता है, लाल शब्दों में लिखा हुआ, उसको भी दबा दें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें होता है कि इस घोर कलयुग में भी प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्त बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ भक्तों आपको होता है कि प्रति 10वें दिन यूट्यूब चैनल पर प्रभु की लीला का नया अपलोड किया जाने वाला पद सीधा यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर व्हिसिल देता हुआ या हल्का सा वाइब्रेट करता हुआ, झंकार देता हुआ SMS अलर्ट के हिसाब से आ जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप के द्वारा दिए गए अब तक के प्रेम और आशीर्वाद का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।